A very good morning to my viewers. Today we are going to start a topic which is measurement. Actually we will continue with the topic measurement. उसमें हमने measurement में किया था बच्चे कि कोई भी चीज़ जब हम measure करते हैं उससे हमें एक value मिलता है किसी भी quantity का which is represented by Q, and that Q we know that Q is equals to a product of magnitude n and unit of the respective quantity, that is u, right? So हमें ये फॉर्मूला मिला था that is q is equals to n into u. अब इस केस में बच्चे क्या था, जो q था हमारा that was value of the quantity, right? या फिर जो हमारा measurement results मिले हैं value of measurement, and n was our magnitude of the quantity, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था 5 kg शुगर का, right? So n was magnitude, here n is our 5 and u was unit, right? Which will signify कि हम कितनी large quantity या किस quantity की बात कर रहे हैं, right? So it is u. अब इसका इम्पॉर्टेंस है बच्चा कि ये जो रिलेशन रहेगा हमारा that is q is equals to n into u will always be a constant value. ये टॉपिक हम इसलिए कर रहे हैं बच्चे बिकॉज नीट में ये अक्सर पूछा जाता है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिराइव होते हैं. अब अभी देखेंगे यानी कि ये जो रिलेशन है, जो मेजरमेंट है, वो हमेशा क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, right? So now as we know if this relation is constant it means q is कांस्टेंट. जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्ट है किसी भी क्वांटिटी का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल ऑल्सो बी अ कांस्टेंट. सो वी कैन से दैट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, राइट? इसको यूनिट को नीचे लेके जाओ एंड अगर हम रिलेशन निकालें तो ये रिलेशन निकलेगा कि जो मैग्नीट्यूड है क्वांटिटी का n, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव यूनिट u, राइट? इसका मतलब क्या है कि अगर n, अब 2 केसेस बन गए. वन इज कि अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो इस रिलेशन को कांस्टेंट रहने के लिए जरूरी है कि उसका जो यूनिट हो वो स्मॉल हो, राइट? या फिर डिक्रीज हो, या फिर अगर n डिक्रीज कर रहा है, n कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड जो है वो रिस्पेक्टिवली कम हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि ये रिलेशन कांस्टेंट रहे. उसके लिए हमारा जो यूनिट है उसका वैल्यू हाई जाए, राइट? सो ये हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए. अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, राइट, या फिर मैग्नीट्यूड कम है तो क्या यूनिट का रिलेशन रहता है, कैसे वो कांस्टेंट रहते हैं, किस तरीके से, किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट एग्जांपल इज अवर लेट 1 kg. वी नो दिस थिंग, ये हमारा एक मेजरमेंट है, एक सिस्टम में ये मेजरमेंट है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1000 grams. ऐसी काफ़ी सारी रिलेशंस है फिजिक्स में जो हमने अक्सर पढ़ी हैं, राइट? सो इस केस में अगर हम देखें बच्चे तो ये हमारा n1 है, राइट? ये हमारा कंप्लीट n2 है. यहाँ पर n1 इज 1, राइट? 1 kg की बात कर रहे हैं. n2 जो मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड क्वांटिटी है, एंड बोथ आर इक्वल, क्वांटिटी दोनों की सेम है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, राइट? सो इज इक्वल्स टू q एंड इज इक्वल्स टू हमारा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, राइट? ये रिलेशनशिप. अब ये क्या है बच्चे, ये 1000 है, ये बहुत ज़्यादा है, राइट? एंड सेकेंड इज अवर, अगर हम देखें तो ये हमारा है किलोग्राम, दैट इज यूनिट 1, राइट? ये हम एक सिस्टम में बात कर रहे हैं, यूनिट 1. नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 2. अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिलेशन को हम समझते हैं. इस केस में क्या है बच्चे, जो आपका n है, जो न्यूमेरिकल है, जो मैग्नीट्यूड है क्वांटिटी का, वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है. तो जो रिस्पेक्टिव हमारा यूनिट है वो क्या है, स्मॉल है. ग्राम्स हम सबको पता है कि काफ़ी स्मॉल यूनिट है आपका मास को मेज़र करने के लिए, राइट? और सिमिलरली अगर हम किलोग्राम देखें तो वो यूनिट बहुत बड़ा है, बट उसके रिस्पेक्टिव जो क्वांटिटी है, जो n है, जो मैग्नीट्यूड है, वो क्या है, कम है. इस तरीके से बच्चे इस केस में क्या हो रहा है, n1 क्या है आपका, कम है, तो यूनिट क्या है आपका, बड़ा है, राइट? इस केस में इक्वल्स टू
इस केस में क्या है आपका N2 जो है मैग्नीट्यूड है वो हाई है, बट U2 जो है, जो यूनिट है ग्राम्स है, वो क्या है, स्मॉल है मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। बट जो एंड क्वांटिटी है, जो Q है, वो क्या है आपका Q कांस्टेंट है। सो इस तरीके से बच्चे हमारा रिलेशन बनेगा, दैट इज Q इज इक्वल्स टू N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी कि किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट से अगर हमें कन्वर्जन करना है दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, तो जो रिलेशन रहना चाहिए, वैल्यू जो रहना चाहिए, जो मैग्नीट्यूड रहना चाहिए यूनिट के रिस्पेक्ट में, वो क्या रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। जो वैल्यू है वो नहीं चेंज होना चाहिए। चाहे आप शॉपकीपर को बोलो कि मेरे को 1 किलो शुगर दे दो, या फिर आप बोलो कि मेरे को 1000 ग्राम शुगर दे दो, राइट। तो बोथ आर सेम ही क्वांटिटी आपको मिलेगा, इट इज़ अ कांस्टेंट, राइट, सेम ही क्वांटिटी। बट ये क्या है आपका डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपका रिस्पेक्टिवली हमें मिलेगा। सो वैल्यू जो मेजरमेंट का है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका N एंड U क्या रहेंगे, आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। अगर मैग्नीट्यूड हाई है तो आपका जो आपका यूनिट रहेगा रिस्पेक्टिव, वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव यूनिट हाई ले रहे हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, राइट। इस तरीके से आपका क्या रहेगा, आपका इज इक्वल्स टू जो वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगी, हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, राइट। चाहे आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप केयरफुली उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। ये रिलेशन आपको याद रखना है, नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।